आज हम बनाएंगे आटा और मखाना के टेस्टी हेल्दी लड्डू। और इनको बनाना बहुत ही आसान है और सबको पसंद आते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। हमारे टेस्टी से आटा मखाना लड्डू बनाने के लिए हमने इस तरह से पहले कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है और इस तरह से हमने मखाने लिए हैं और ये हमने 2 बड़े कप भर के आटा लिया है। तो जब हम मखाने को पीसेंगे तो ये भी आटे के बराबर ही हो जाएंगे क्वांटिटी में। तो मखाना और आटा हमें एक क्वांटिटी में ही लेना है, तभी हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनते हैं। और इस तरह से हमने ये गाद ली है और ये काजू लिए हैं और ये बादाम लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ही घी गर्म होता है इसमें हम काजू बादाम डाल देंगे। तो इस तरह से मखाने और काजू हमने एक साथ डाल दिए हैं और इनको हम इस तरह से सेकेंगे, क्योंकि इनको भी हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसलिए हमने इनको इसी तरह से कढ़ाई हम इसको तल रहे हैं घी में। इस तरह से मखाने और बादाम का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब इसी घी में हम थोड़ी थोड़ी करके गाढ़ डालेंगे और इसको भी सेक लेंगे और मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे इसको, तभी अच्छी तरह से फूटेगी। तो इस तरह से हम इसको सेकेंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं और फिर बाकी की बची हुई गाद को भी इसी तरह से सेक लेते हैं। और गाद को भी इस तरह से सीखने के बाद अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के मखानों को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। तो इस तरह से 2 बार में ये मखाने रोस्ट होंगे। तो इनको भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से मखाने रोस्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से टूटने चाहिए। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं और इस तरह से इसी कढ़ाई में अब हमने वापस से घी डाला है, 2 बड़े चम्मच घी डाला है और इसमें अब हम ये आटा डाल देंगे। 200 से 250 ग्राम आटा होगा ये और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए सेकना है, तभी आटा जो है वो अच्छी तरह से सिकता है और आटे में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आटे को सेकने में थोड़ा टाइम लगता है और अगर आप हाई फ्लेम पर इसको सेक देंगे तो आटा जो है बाहर से आपको दिखेगा कि सिक चुका है, पर जब आप इसके लड्डू बनाएंगे और खाएंगे तो आपको आटे में कच्चेपन का टेस्ट आएगा। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना होता है अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम इसको घी में मिक्स करते हुए सेकेंगे। 20 से 25 मिनट लगेंगे आटे को अच्छी तरह से सिकने में। हमारा मीडियम फ्लेम पर आटा सिक रहा है, तब तक हम इनको भी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मखाने और बादाम में घी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम कि मखाने के साथ इनको मिक्स करेंगे और फिर पीसेंगे। तो अच्छी तरह से पिस जाएंगे ये। तो थोड़े मखाने लेते हैं और बाकी थोड़े बादाम और काजू हम इसमें डाल देते हैं और साथ ही ये गाद भी डाल देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम पीसेंगे। अभी इस तरह से मखाने, गाद और काजू और बादाम सारी चीज़ें अच्छी तरह से पीस चुकी हैं और आप देख सकते हैं मखाने की जो क्वांटिटी है वो अभी आप देखेंगे तो आपको आटे से भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मखाने में बहुत ही हेल्दी होता है मखाना, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, और इसमें बहुत सी कैल्शियम और प्रोटीन विटामिन सभी मात्रा में पाया जाता है। तो अब इस तरह से आटे को भी अभी 5 से 10 मिनट हो गए हैं सिकते हुए, पर अभी अच्छी तरह से सिका नहीं है। तो इसी तरह से चलाते हुए अभी हम इसको सेकना है और इसके बाद हम गुड़ में इनको बनाएंगे। तो गुड़ को भी फोड़ के हम रेडी रखेंगे। अभी इस तरह से आटा जो है वो अच्छी तरह से सिक चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और आटे को सेकने के लिए हमने मोटे तले की कढ़ाई ली थी, तो आटा जो है वो बिल्कुल भी नीचे से लगा नहीं है, बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है ये। इसको सेकने में पूरा मुझे आधा घंटा लग गया है, तभी ये बहुत अच्छे से सिका है। तो इसको भी अब हम इस तरह से मखाने वाली प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
तो इस तरह से आटा और मखाना जो है वो हमने दोनों एक प्लेट में निकाल लिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब आटा, मखाना और सौंठ, ये सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है। तब तक हम कढ़ाई पर गुड़ को मेल्ट होने के लिए रखेंगे। इस तरह से हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है 2 बड़े चम्मच, और ये हमने तोड़ा हुआ इसमें गुड़ डाला है। अब गुड़ को हम इसमें मेल्ट होने देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको मेल्ट होने देते हैं धीरे धीरे, ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो गुड़ अगर आपको बाद में कम लगे तो आप दोबारा से भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है आटा और मखाना, तो इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं और हमारे लड्डुओं में जो अच्छा सा फ्लेवर है वो आ जाए। तो दोनों हाथ से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, और गुड़ की हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को इस तरह से मेल्ट करना है घी में। तो ये मेल्ट हो चुका है, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही हम आटे में इसको मिक्स करेंगे। पर थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, बस 2-3 मिनट इसको हम इस तरह से चलाते हुए ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद ही हम इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरह से अभी थोड़े से आटे में हमने गरम गुड़ को डाला है, और चम्मच की मदद से हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। पूरा गुड़ हम एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं है घर में, मुझे अकेले ही बनाना है। तो पूरा गुड़ डालेंगे तो फिर वो ठंडा होगा तो लड्डू बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए हम आधा आधा करके ही, थोड़ा थोड़ा करके ही लड्डू बनाएंगे। तो अभी ये बहुत गर्म है, इसलिए हम इसको चम्मच से कर रहे हैं। थोड़ा सा ये ठंडा हो, उसके बाद हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अभी इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप अपने जैसे भी, आपको छोटे या बड़े बनाना हो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बनते हैं लड्डू, और हल्का गरम है ये, तो हल्के गरम में ही आप बनाएंगे इनको तो अच्छे से बन जाएंगे लड्डू, वरना बाद में हल्की दिक्कत हो सकती है लड्डू बनाने में। तो इस तरह से हल्के गरम में ही हम इनको बनाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से बन जाते हैं ये लड्डू। थोड़ा सा और हम इसको सेक दे देते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से अब हम दूसरा लड्डू भी बना लेते हैं। तो इस तरह से अभी हमने 4 लड्डू बना लिए हैं, और बाकी के सारे लड्डू भी अब हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा गुड़ लेते हुए मिक्स करते हुए सारे लड्डू बना लेंगे। अभी इस तरह से आटे और मखाने के लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही हेल्दी हैं ये लड्डू। तो अगर आपको मेरे लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।